हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण वेलोसिटी। इस वीडियो में हम बाकी गार्डन शिवा चिहारू मांगा के चैप्टर 2 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिस चैप्टर में हम जानेंगे कि इतने ज्यादा ऑरा के साथ शिवा चिहारू कहां पर जा रहा था। साथ में ही हम शिवा चिहारू की बाइकर गैंग से फाइट होते हुए भी देखेंगे, जिस फाइट से हमें पता चलेगा कि बाकी वर्ड्स में ये कैरेक्टर कितने ज्यादा ऑरा के साथ फाइट करता है। खैर, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और अगर आप मुझे यूपीआई के थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने अपनी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपके द्वारा किए गए फाइनेंशियल सपोर्ट से मैं इस चैनल पर और भी ज्यादा वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। खैर, बाकी गार्डन शिवा चिहारू मांगा का चैप्टर 2 शुरू होता है। हम देखते हैं शिवा चिहारू नाम का ये आदमी फुल स्टाइल में झुककर पूरे ऑरा के साथ रोड के बीचों बीच चलते हुए कहीं पर जा रहा था। शिवा चिहारू के इस ऑरा को देखकर तो लगता है कि खुद युजिरो हानमा भी शिवा चिहारू को अपनी डेस्टिनी पर जाने से नहीं रोक सकता। खैर, हम लोकल के एक बियर बार में पहुंचते हैं, जहां पर हम मार्शल आर्ट्स का कंटेंट बनाने वाले यूट्यूबर होविन को देखते हैं, जो कि आजकल अंडररेटेड मार्शल आर्टिस्ट और फाइटिंग लीजेंड्स पर रिसर्च कर रहा है। और वो अपनी रिसर्च के बारे में यूट्यूब पर वीडियोस और लाइव स्ट्रीम भी करता रहता है। यहाँ पर ये यूट्यूबर होविन इस बार में किसी लीजेंड का इंतजार करते हुए कहता है, सच तो ये है, आज मैं जिस लीजेंड से मिलने के लिए आया हूँ, मैं अपने यूट्यूब पर इस लीजेंड के बारे में कितनी ही अच्छी वीडियो बनाकर क्यों ना डाल दूं, वो लोग इस लीजेंड के बारे में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेंगे। मुझे अपनी अगली वीडियो के लिए एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखनी होगी, जिससे मैं यूट्यूब की दुनिया में इस लीजेंड को फेमस कर सकूं। हाँ, वो आ रहा है, बिल्कुल अभी वो मेरे सामने है। इसके बाद हम देखते हैं फुल ऑरा के साथ सिगरेट पीते हुए यहाँ इस बार में शिवा चिहारू एंटर होता है। शिवा चिहारू की घूरती हुई नजरें यूट्यूबर होविन से मिलती हैं, जिसे देखकर यूट्यूबर होविन चौंकते हुए कहता है, तो ये आदमी है शिवा चिहारू, सुसाइड स्क्वाड मोटरसाइकिल गैंग का लीडर। तो ये आदमी सच में है जैसे मैंने सोचा था। उसके हाथ अपनी जेब में, उसके मुंह में सिगरेट और सर पर एक हेडबैंड। इस आदमी के फैशन सेंस को देखकर तो लगता है कि ये आदमी भूतकाल का एक धमाका है। उसका ये पुराने जमाने का ऑरा और प्रेजेंस किसी भी इंसान को हैरान कर सकती हैं। उसके बावजूद उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मैं कह सकता हूँ उसके अंदर कोई भी दुश्मनी का भाव नहीं है, मगर मेरे अंदर एक फीलिंग भी आ रही है कि ये आदमी अंदर से एक शेर है। शिवा चिहारू बियर बार में एंटर होने के बाद यूट्यूबर होविन को देखता है और फिर वो सीधा उसके सामने टेबल पर बैठ जाता है। मगर यहाँ शिवा चिहारू का ऑरा इतना ज्यादा होता है कि इस ऑरा को फील करके यूट्यूबर होविन ऑटोमेटिकली अपनी चेयर से उठ जाता है। यहाँ शिवा चिहारू होविन से कहता है, तो क्या तुम वही हो जो मुझसे बात करना चाहता था? अगर हाँ तो आराम से नीचे बैठ जाओ। यूट्यूबर होविन डरते हुए शिवा चिहारू से कहता है, मिस्टर शिवा चिहारू सर, मैं हूँ एक यूट्यूबर और एक लेखक। मैं शहर के लीजेंड्स और लोकल की अंडररेटेड कहानियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। इसी वजह से मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करना चाहिए। इस शहर के महान लीजेंड शिवा चिहारू, मुझे लगता है आपकी कहानी पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, इसीलिए मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। शिवा चिहारू पहले तो मिस्टीरियसली होविन को देखता है और उसके बाद वो टेबल पे रखे हुए पेन और पेपर को देखकर कहता है, तो होविन, तुम मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो, मगर क्या तुम सिर्फ पेन और पेपर से मेरी कहानी लिख सकते हो? जिस पर काफी ज्यादा सोचने के बाद होविन डरते हुए कहता है, सर हाँ, मैं आपकी कहानी लिख सकता हूँ। नहीं, मैं आपकी कहानी जरूर लिखूंगा। सर शिवा चिहारू जी, आपने एक बाइकर गैंग के कई सारे महान लड़ाकों को पीछे छोड़ रखा है।
एक लड़ाई के दौरान एक आदमी ने चलती हुई बुलेट बाइक के साथ आप पर हमला कर दिया था, मगर आप बुलेट जैसी बाइक से भी ना डरते हुए उससे सीधा टकरा गए। जहां साधारण लोग एक बाइक के आगे आने की सोचते भी नहीं, जहां लोग मुश्किल से खड़े भी नहीं हो पाते, ऐसी ऐसी जगहों पर आपने बाइकर गैंग्स के कई सारे लड़ाकुओं को हराकर अपनी जीत दर्ज की है। और हाँ, उससे ज्यादा एक सीक्रेट अंडरग्राउंड फाइट के दौरान जहां आपकी एक 1v1 फाइट हुई थी, उस मैच में आपने हैवी बॉक्सिंग चैंपियन को भी हरा दिया था। सर शिवा चिहारू जी, इसी वजह से मैं आपकी कहानी जानने के लिए काफी ज्यादा बेताब हूँ। यहाँ पर यूट्यूबर होविन की बातें सुनकर शिवा चिहारू सबसे पहले उसे घूर कर देखता है, फिर वो अपनी सिगरेट बुझाकर गुड़क गुड़क करके एक ही बार में पूरी कोला की बोतल पी जाता है। यहाँ कोला के नशे में शिवा चिहारू मिस्टीरियसली कहता है, डायमंड, क्या तुम डायमंड के बारे में जानते हो? इस दुनिया के लोग डायमंड के बारे में कहते हैं कि डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्ड पत्थर होता है, मगर दुनिया की बातों में ना आकर अगर तुम एक लोहे के हैमर से डायमंड पर हिट करोगे तो क्या होगा तुम्हें पता है? शिवा चिहारू गिलास में से एक बर्फ के टुकड़े को निकालकर अपने दांतों के बीच फंसाते हुए कहता है, खचाक। इस बर्फ के टुकड़े की तरह ही डायमंड जैसा हार्ड पत्थर भी टूट जाता है। लड़के, इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, लोग क्या कहते हैं उस पर भरोसा मत करो। यहाँ शिवा चिहारू के बारे में काफी सारी कहानियां सुनने के बाद ही होविन शिवा चिहारू का इंटरव्यू लेने के लिए आया था। इसीलिए शिवा चिहारू की ये बात सुनकर होविन यहाँ पर कहता है, लोगों की बातों पर भरोसा मत करो। इसका मतलब शिवा चिहारू कोई लीजेंड नहीं है। इस बंदे के बारे में मैंने जो भी कहानियां सुनी थी, क्या वो फेक थी? यहाँ पर होविन को शिवा चिहारू की कहानियों पर शक सा होने लगता है। इसी बीच शिवा चिहारू की एक राइवल बाइकर गैंग के कुछ बंदे यहाँ पर आ जाते हैं, जिस बाइकर गैंग का एक बंदा बाबू भैया शिवा चिहारू को घूरते हुए देखते हुए कहता है, ओए मिस्टर, ये सीट मेरी है, यहाँ से हट जा। यहाँ शिवा चिहारू को बिल्कुल बुद्धा की तरह ही बाबू भैया की धमकियों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए बाबू भैया फिर शिवा चिहारू की कॉलर को पकड़ते हुए कहते हैं, ओए कान से बहरा है क्या? मैंने क्या कहा, यहाँ से हट जा वरना। यहाँ बाबू भैया शिवा चिहारू से कुछ आगे और कहते, इससे पहले शिवा चिहारू बिना अपनी जेब से हाथ निकाले उठकर अपने पैर से बाबू भैया की बॉल्स पर हिट कर देता है। जिससे होता यह है, बाबू भैया के मुंह में उसके गोटे आ जाते हैं और वो यहाँ पर अपनी बॉल्स पकड़कर नीचे गिर जाता है। यहाँ शिवा चिहारू स्टाइल में कहता है, हमारी गलियों की इन फाइट्स में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता या फिर कोई रेफरी भी नहीं होता। अगर तुम्हारे पास सामने वाले की कॉलर पकड़ने का टाइम है, इतने टाइम में बकचोदी ना करते हुए आपको अपने सामने वाले दुश्मन को नॉक कर देना चाहिए। हम देखते हैं बाइकर गैंग के बाबू भैया नीचे से उठते हुए एक चाउमीन वाला चम्मच अपने हाथों में ले लेते हैं, जिसके बाद बाबू भैया उस चम्मच से सीधा शिवा चिहारू पर उछलते हुए अटैक कर देते हैं। लेकिन इसी बीच होता ये है, शिवा चिहारू बिना अपनी जेब से हाथ निकाले अपने सर को पीछे खींचते हुए और मोमेंटम के साथ बाबू भैया के फेस पर अपने हेड से हिट कर देता है। क्या उन्होंने उस चम्मच को ही अपने हेड से हिट कर दिया? जिसकी वजह से होता ये है, बाबू भैया की नाक से तेजी से खून निकलने लगता है और साथ में ही वो चाउमीन का चम्मच शिवा चिहारू के माथे में घुस जाता है। माथे में गड़े हुए चम्मच के साथ ही फुल ऑरा में शिवा चिहारू होविन से कहता है, ओ यूट्यूबर, मेरी बात ध्यान से सुन। एक असली आदमी हमेशा बिना किसी हथियार के लड़ता है। जिस बीच आपके अंदर लड़ाई का डर और कोई भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, जिससे आपके बेयर हैंडेड अटैक और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं।
यहाँ बाइकर गैंग के बाबू भैया के चेले चमाटे सामने आते हुए कहते हैं, ओए मिस्टर, तू इतना चौड़ा क्यों बन रहा है, आजा तेरी माँ। दूसरा बाइकर इससे आगे शिवा चिहारू को कुछ कहता। इससे पहले ही शिवा चिहारू की एक लॉन्ग स्ट्रेट किक इस बंदे के फेस पर पड़ जाती है और इसके बाद वो बाइकर भी ढेर हो जाता है। यहाँ शिवा चिहारू ने इस बाइकर गैंग के 2 बंदों को निपटा दिया होता है। इसीलिए एक बाइकर अपने लीडर से कहता है, मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए। खैर लीडर के तो पहले से ही शिवा चिहारू को लड़ाई करते देख हालत खराब हो रखी होती है, इसीलिए वो यहाँ पर क्या ही बोलता। मगर इतने में ही होता ये है, शिवा चिहारू बिना जेब से हाथ निकाले ही कूदते हुए अपने 2 पैरों से एक ड्रॉप किक से बाइकर गैंग के लीडर के फेस पर हिट कर देता है, जिससे बाइकर गैंग का लीडर वहीं पर नॉकआउट हो जाता है। यहाँ पर होविन कहता है, क्या मिस्टर शिवा चिहारू ने इस फाइट के दौरान अपने हाथ भी जेब से बाहर नहीं निकाले थे और उन्होंने पूरी बाइकर गैंग को ऐसे ही हरा दिया? इम्पॉसिबल। यहाँ शिवा चिहारू बचे हुए एक बाइकर से कहता है, लड़के अपना चम्मच वापस ले जाओ। यहाँ लास्ट बाइकर की तो शिवा चिहारू से पहले से ही फट रखी होती है, इसीलिए वो शिवा चिहारू से बिल्कुल भी फाइट नहीं करता और वो शिवा चिहारू के माथे में गड़ा हुआ चम्मच खींचकर निकालने लगता है। यहाँ फाइट करने की वजह से बार में कुछ नुकसान सा हो गया होता है, इसलिए शिवा चिहारू एक जेंटलमैन की तरह वेटर को एक्स्ट्रा पे करते हुए कहता है, माफ करना, हमने यहाँ पर भसड़ मचा दी। इसके बाद शिवा चिहारू सिगरेट मुंह में लगाते हुए यूट्यूबर होविन से कहता है, ओए लड़के, अगर तुम्हें मुझसे और बात करनी हो तो मुझे चिल्लाकर बुला लेना। शिवा चिहारू यहाँ से अपने रास्ते जाने लगता है। वहीं पीछे यूट्यूबर होविन कहता है, मिस्टर शिवा चिहारू सर, आपका दिन अच्छा रहे और मुझसे बात करने के लिए थैंक यू। मैंने जो शिवा चिहारू नाम के लीजेंड के बारे में बातें सुनी थी वो सच है। मतलब लीजेंड शिवा चिहारू एक सच्चाई है जिससे मैं अभी अभी मिला था। काश कि मैं उस फाइट की एक वीडियो बना लेता, इससे मुझे काफी अच्छे व्यूज मिल जाते। इस वक्त तक यूट्यूबर होविन जान चुका होता है कि जापान के गलियों में रहने वाला ये लीजेंड कोई झूठ नहीं है, वो सच में जापान की गलियों में एग्जिस्ट करता है। और यहीं पर बाकी गार्डन शिवा चिहारू का चैप्टर 2 एंड हो जाता है। इस मांगा के अगले चैप्टर में हम और भी शिवा चिहारू की रोमांचक स्टोरीज को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि शिवा चिहारू गलियों में गैंग्स के बीच अचानक से होने वाले हमलों को कैसे टैकल करता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और मूड बन गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और आप लोग जो मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से मेरी यूपीआई आईडी पर कुछ करोड़ों रुपए भेज सकते हैं। यूपीआई का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अब मिलते हैं बागी गार्डन शिवा चिहारू मांगा के चैप्टर 3 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।